देखिए फैक्ट्री में देसी शराब कैसे बनती है और कितनी गंदी तरीके से इसे बनाया जाता है, देखकर आप भी भरोसा नहीं कर पाओगे। आपको बता दें, देसी शराब बनाने के लिए महुआ नाम के फल का इस्तेमाल किया जाता है, जो भारत के कई राज्यों में पाया जाता है और यह फल दिखने में काफी हद तक बेल और अंगूर की तरह लगता है। और आपको बता दें, देसी दारू बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ महुआ का ही इस्तेमाल किया जाता है। बता दें, जब महुआ का फल अपने आप पेड़ से गिर जाता है तो वहां के आसपास के स्थानीय लोग इस फल को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, और जब यह फल अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो इसके बाद देसी शराब बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और इसे बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है इन फलों को धोने से। जी हाँ, इन फलों को सबसे पहले धोया जाता है और फिर धुलने के बाद धूप में कम से कम 9 से 10 दिनों के लिए अच्छी तरह से सुखाया जाता है। और सूखने के बाद महुआ का रंग हरे से बदलकर भूरा हो जाता है, और फिर सूखने के बाद उसे महुआ को बड़े से मटके में भर दिया जाता है और उसमें निश्चित मात्रा में पानी डालकर अगले 3 से 4 दिनों के लिए सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि महुआ का फल आसानी से सड़ने लगे। और इस दौरान महुआ में कई तरह के केमिकल का बदलाव होता है और उसमें अल्कोहल का बनना शुरू हो जाता है। और आपको बता दें, यह मिश्रण जितना ज्यादा पुराना होगा उतनी ही ज्यादा शराब भी बेहतरीन मानी जाती है। इसीलिए इस प्रक्रिया को बहुत ही ध्यान और टाइम के साथ किया जाता है। और अब महुआ के फ्लेवर को अच्छी तरह से सड़ाने के बाद उसे एक बड़े से पतीले में खाली किया जाता है और उसमें पानी के साथ गुड़ मिलाकर उसे आग के ऊपर रख दिया जाता है। इस दौरान उस पतीले के ऊपर एक नली वाला बर्तन भी रखा जाता है, और आपको बता दें, उस बर्तन में नीचे की तरफ एक बहुत ही बड़ा छेद होता है और उस बर्तन से पतीले के मुंह को भी ढक दिया जाता है, ताकि भाप वगैरह कोई भी चीज बाहर ना निकल सके। और उसके ऊपर ठंडे पानी से भरा हुआ एक छोटा पातीला रखा जाता है और इस तरह से रखकर उसके अंदर मौजूद महुआ को पकाया जाता है। इसमें गर्म भाप निश्चित मात्रा में बाहर निकलती है, और वहीं अगर महुआ के फल को खुले बर्तन में पकाया जाएगा तो उसका सारा अल्कोहल भाप बनकर हवा में उड़ जाएगा, जिस वजह से देसी शराब नहीं बन पाएगी। और ऐसे में महुआ में मौजूद केमिकल और अल्कोहल को सुरक्षित रखने के लिए उसे आग में पकने के दौरान इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे यह प्रोसेस चलता है, उसमें मौजूद अल्कोहल की मात्रा बढ़ती रहती है और वह पानी बूंद बूंद करके बाहर निकलने लगता है, और महुआ की इन बूंदों को मिट्टी के बर्तन या फिर मटके में इकट्ठा कर लिया जाता है। हालांकि इसे पूरा होने में काफी ज्यादा वक्त लगता है। इसके बाद महुआ से बनी हुई देसी शराब को अच्छी तरह से ठंडा किया जाता है, जिसे बोतल में भर लिया जाता है और फिर उन्हें बेचने के लिए भेज दिया जाता है। और आपको बता दें, कई इलाकों में महुआ से बनी देसी शराब को मटके में ही छोड़कर रख दिया जाता है, जिससे उसका स्वाद लंबे समय तक बना रहता है और कस्टमर अपनी जरूरत के हिसाब से देसी शराब को खरीद सकते हैं। हालांकि इन दिनों में बनाई जाने वाली देसी शराब में कई तरह के केमिकल और विषैले तत्वों की मिलावट की जाती है, जिस वजह से लोगों के लिवर पर कई तरह के इफेक्ट पड़ते हैं और कई लोग अपनी मौत से भी हाथ धो बैठते हैं। लेकिन वहीं एक निश्चित मात्रा में अल्कोहल आपको कई बीमारियों से भी बचा सकता है, लेकिन अल्कोहल की आदत भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। जी हाँ, अगर आपने इसको एक बार पी लिया तो आपकी आदत पड़ जाएगी और आप इसे पीने ही लगेंगे। हालांकि इस तरह से देसी शराब तो वहां पर बनाई जाती है जहां पर इसका प्रोसेस कम होता है, और वहीं इसे फैक्ट्री में बनाने के लिए कई तरह की स्मार्ट मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है, और वहां पर इस तरह से बनी हुई शराब भी कई तरह की स्मार्ट पैकिंग में पैक की जाती है। यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।